everyone, this is me Mudita and once again welcome back to Mudita IAS Warriors. So students, this is your science worksheet 30 और इस वर्कशीट में हम रिवीजन करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। 17 सितंबर के लिए आपकी वर्कशीट है। देखिए, मेटल नॉन मेटल चैप्टर से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर आपका केवल आधा ही आ रहा है। आपका जो बाकी पार्ट है ना, मेटलर्जी आयनिक कंपाउंड के बाद का जो पार्ट है वो सारा आपका कट कर दिया है। केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एसिड के साथ हमारे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस चैप्टर से दी जा रही हैं। तो वो सारी हमारी कवर हो गई हैं। तो इस वर्कशीट में हम रिवाइज करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं कि पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है। सो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। हमारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में, मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन आगे जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप एक और चीज़ पढ़ेंगे, बीच में आ जाएगा मेटलॉइड्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मेटलॉइड्स भी होते हैं। ओके, चलिए। मेटल आर लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लस्टरस मतलब क्या होता है, मेटल्स हमारे शाइनी होते हैं। मैलिएबल दैट मीन आप उसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल मतलब आप उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन उसमें से हीट ट्रेवल कर सकती है एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकती है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ओके, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड। यहाँ पे एक्सेप्शन केस ही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि उसी से हमारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। मरकरी हमारा कैसा होता है, मरकरी जो होता है वो लिक्विड पाया जाता है, वो एक मेटल है। मेटल कैन बी फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल, ये भी हम पढ़ चुके हैं आयनिक कंपाउंड्स में। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल जब भी हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको ऐसे समझिए, ये है आपका मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, सो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ। हमारे जो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड है, दैट मीन Al के साथ अगर हमारा ऑक्सीजन है या जिंक के साथ हमारा ऑक्सीजन है तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बेसिक नेचर। बेसिक का मतलब जब आप उसे वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे इनके ऑक्साइड को, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। दैट मीन ये कैसे हैं, बेसिक इन नेचर हैं, ठीक है, यानी OH आयन पाए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला है, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट सीरीज। सो हमारे अलग अलग मेटल का रिएक्टिविटी भी अलग अलग होता है, अलग अलग वाटर के साथ, ये भी हमने पढ़ा था। ज़रूरी थोड़ी है एक मेटल का रिएक्टिविटी इसके साथ ज़्यादा है, किसी का कम होता है, ये भी हमने पढ़ा था। कुछ मेटल हैं जो बिल्कुल नॉर्मल वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स पढ़े हैं। कुछ होते हैं जो हमारे वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। A list of common metal arranged in order to their density decreasing reactivity known as एक्टिविटी सीरीज। सो देखिए, आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ा है, इसी तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, वहाँ पे हम अरेंज करते हैं हाईली रिएक्टिव से लो रिएक्टिव तक। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है कि लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल को अगर हम अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम उसे एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो आप बोलो कि अरे हमने तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, ये एक्टिविटी सीरीज क्या हो गया। तो बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अरेंज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी सीरीज बोल रहे हैं। Metal above hydrogen in the activity series can displace hydrogen from dilute acids. Okay, a more reactive metal displays a less reactive metal from its salt solution. ये भी हम जानते हैं, ये हमने डिस्प्लेसमेंट चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, धक्का मार के निकाल देता है भाई, ठीक है। जहाँ पे हमने कॉपर की देखा था, कॉपर को तो बेचारा जो आता है वो उसको निकाल देता है। बस लास्ट वर्कशीट में हुआ था कि कॉपर को जब सिल्वर मिल गया था तो इसने भी अपना दम दिखाया था और अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस किया था। ओके, सो ध्यान रखने के लिए कैसे भी आप ध्यान रखें, बस याद होना चाहिए आपको। नॉन मेटल हैव प्रॉपर्टी अपोजिट
टू दैट ऑफ मेटल, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल। जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी को आप रिवर्स कर दीजिए तो ये क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। नॉन सोनोरस, दे आर bad conductor of heat and electricity, but graphite is a non metal but it is a good conductor of heat and electricity। अब ग्रेफाइट भी अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेफाइट क्या होता है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल किसका है, देखिए कार्बन हमारा अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, CARBON। थोड़ी सी नॉलेज की बात कर लेते हैं। कार्बन हमारा अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, तो कार्बन की 3 फॉर्म है, बहुत ही यूनिक है। एक हमारा है डायमंड, हीरा तो आपने सुना ही होगा, है ना, डायमंड पहना होगा, तो डायमंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके अलावा ग्रेफाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके अलावा एक होता है बक फुलरेंस, वो भी हमारा कार्बन का फॉर्म होता है। सो देखिए यहाँ पे तीनों कार्बन के ही स्वरूप हैं, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी बहुत अलग है। डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट है एक नॉन मेटल है पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। बक फुलरेंस के बारे में तो आप बहुत ही सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ये थोड़ी जनरल बातें थी। अब आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, राइट द एक्सेप्शन इन द फॉलोइंग केस। एक्सेप्शन का मतलब बोलते हैं ना, ये बच्चा तो एक्सेप्शन केस है, इस क्लास के सारे बच्चे नालायक हैं पर ये बच्चा एक्सेप्शन है, मतलब ये पढ़ाकू निकल गया इस क्लास से, है ना, जोक सपाट। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है उसके उलट जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करे वो हम बोलते हैं एक्सेप्शन। कि हमने बोल दिया कि मेटल्स हमारे कैसे पाए जाते हैं, सॉलिड पाए जाते हैं। अब एक मेटल निकल आया, लिक्विड पाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। तो वही चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हमारे मेटल्स कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या बताना है आपको, ऐसा मेटल बताना है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता हो। कैसा बनाता हो जी, एसिडिक बनाता हो। तो इसके लिए अभी हमने पढ़ा था कि जिंक का ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड या फिर Al2 एल्युमिनियम का ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड हमारे क्या बनाते हैं, ये हमारे एसिडिक और बेसिक दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि केवल बेसिक बनाने वाले, लेकिन ये मेटल ऐसा है जिंक और एल्युमिनियम जो हमारे एसिडिक ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो, 2 लिखना है तो 2 लिख लो, 1 लिखना है तो 1 लिख लो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कि जिंक, ठीक है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ALUMINIUM, ठीक है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, बस इतना ही लिखना है आपको। और चाहो तो आप लोग सिर्फ इतना लिख लो, ZNOAl2O3, दैट्स इट। उसके बाद मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं, पर हमें ऐसा मेटल बताना है जो लिक्विड होता हो। तो लिक्विड कौन सा होता है जी, Hg होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, MERCURY, ठीक है। तो लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी होता है। थर्ड बोला है नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हमारे कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर, बट हमारा एक नॉन मेटल अभी हमने पढ़ा वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ होता है, पेंसिल की जो नोक बनी होती है, रॉड, वो हमारी किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। तो इसका आंसर नोट कर लो, एक एक लाइन का आंसर है, इसलिए स्लाइड पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी 1 वर्ड में ही आंसर करना है, ठीक है। मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो हमारा हो जाएगा, देखिए जनरली सॉलिड, तो इसका एक्सेप्शन क्या है, Hg, मरकरी, ठीक है। यहाँ पे आप जिंक लिख लो, जिंक ऑक्साइड ZNO या फिर Al2O3, और यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। सो देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंट मेटल हैव सेम रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। तो सेम नहीं, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल, क्योंकि एल्युमिनियम हम ऑक्साइड जो हमारे होते हैं वो एसिड और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, दैट्स ट्रू। एंड थर्ड में बोला है नॉन मेटल कैन बी फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू मेटल। सो यहाँ पे बोल रहा है नॉन मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल हमारा फॉर्म करता है कैसा, पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन देने से ये पॉजिटिव बनाता है, ये तो उसने उल्टा बोल दिया। नॉन मेटल क्या पॉजिटिव आयन बनाता है? नॉन मेटल का एग्जांपल क्लोरीन देख लो, इसको तो खुद ही नॉन मेटल को ज़रूरत होती है, तो बेचारा खुद ही गरीब होता है, मांगता है, तो इस ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। मेटल हमारे क्या करते हैं? मेटल डोनेट करते हैं एंड पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। सो अगेन एक बार दोबारा से देख लो, फर्स्ट हमारा फॉल्स है, सेकंड ट्रू है और थर्ड फॉल्स है। यहाँ पे आप लोग लिख लोगे ZnO, यहाँ पे आप लोग लिख लोगे Hg या फिर मरकरी, और यहाँ पे आप लोग लिख लोगे ग्रेफाइट। ऑल राइट, ठीक है, वन लाइनर आंसर है। तो ये थी वर्कशीट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं हमारे, जिन्हें हम नाइफ से इवन कट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, सोडियम एंड पोटेशियम। वेरी गुड, थम्स अप आप सभी के लिए। आज का आपका क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है, आपको ऐसे एक नॉन मेटल का नाम बताना है विच फाउंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड पाया जाता है। क्वेश्चन को दोबारा से सुन लो, आपको नॉन मेटल का नाम बताना है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। राइट डाउन अ वन नॉन मेटल विच फाउंड सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। प्लीज़ कमेंट में लिखिए, नहीं पता होता है तो गूगल करके लिखिए, पर आप जब गूगल करेंगे, एक बार टाइप करेंगे, 2 बार आपका रिवीजन होगा और आप इस एग्जाम में उसे भूलेंगे नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।